तो एक दो दिन तुम दोनों मियां बीवी बात करने में भी तुम्हें बड़ी परेशानी होगी। इधर मम्मी बैठती है, उधर पापा, और वो बेचारी सोचेगी थोड़ी देर सब हट जाए, एक बार नजर भर के होता है नहीं। अच्छा, अब वो सोचती कि जिस टाइम अकेले में मिलते तो मैं खुद बात करती। अब छोटे छोटे बच्चे चाची के ही साथ सो, चाची के ही साथ खाओगे, और बाथरूम में ना बोलो चाची के ही साथ। तो ऐसे ही शरीर के अंदर एक आत्मा है जो इस शरीर में रहती है। ऐसे ही आत्मा इस शरीर के अंदर रहती है, और इसी शरीर के अंदर पूरा परिवार बैठा है। वो आत्मा सोचती है कि ये रिश्तेदार जो शरीर के अंदर बैठे हैं ये साइड हो जाए तो मैं एक बार अपने पति को देखती। किसको? परमेश्वर को। एक आत्मा और एक निर्गुण का भजन है, इसलिए पहले समझा दे रहा हूँ कि वो रिश्तेदार कौन कौन अंदर बैठे हैं जो इस आत्मा को भगवान से भेजते हैं। अरे मेरो हरि से मिलाने, मेरो हरि से मिलाने कैसे हो, कभी तो जानो। A few inches later. बीच की लॉबी में कि क्या पता इधर से आ जाएंगे तो बोल रही तो फिर आएगी ना, खाली हट जा कुछ नहीं होगा तो अब मिले कैसे? अब वो बुलडोजर कहाँ गए? अहंकार से ज्ञान और वैराग्य की माँ है भक्ति, और भक्ति के बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान किस बात का? अब क्या ज्ञान होना चाहिए? ये ज्ञान होना चाहिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। वैराग्य विषयों से वैराग्य। तो जिसके पास वैराग्य और ज्ञान दोनों है तो भक्ति तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, या जिसके अंदर भक्ति है तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो। महाराज उनके मुंडो इन सब चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्ञान वैराग्य भक्ति क्या होती है वो आदत नहीं होती है। कहते हैं कि भगवान जो है अपने 16,000 गोपियों के साथ उस निधि
जीवन में आके रासलीला करते हैं, तो इसलिए शाम के समय कपाट जब बंद होते हैं तो चौकीदार 3 बार घूमते हैं, कोई रह तो नहीं गया। और बंदर वगैरह भी जीवन में आग भी रहते, शाम के समय सब चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ भगवान रास रचाते हैं। मैंने सुना है कि सुबह जब झाड़ू लगता है तो वहाँ निशान पर चिन्ह बने रहते हैं कि जैसे रात में कोई यहाँ नाचा गाया हो। सुना है मैंने, गया तो मैं भी इतने अच्छा कर्म नहीं है कि वहाँ जा पाऊँ। भोलेनाथ के एक बार क्या हुआ, सारी देवताओं की देव स्त्रियां जितनी है देव पत्नियां ये रात में चली जाती थी रासलीला में। भगवान भोलेनाथ को एक दिन रात में तलब लगी भांग पीने की, उन्हें देखा पार्वती का, उन्हें कहा न तो यहाँ आज पड़ोस में दूर जान लोगों भेजो मैशन में, उन्हें कहा आज पड़ोस भी नहीं तो कहीं प्रकाश करने गई होगी है, ये गई तो गई। महादेव बैठे रहे, जब सुबह हुई तो पार्वती आए, उन्होंने कहा पार्वती ये बता तू रात भर गई कहाँ थी? उन्होंने कहा तू काट दो मार दो, तुम नहीं भी मार दो वैसे ही अपने आप भस्म जैसे पिछली बार हुई थी वैसे हो जाएगी, लेकिन बताऊंगी नहीं मैं गई कहाँ थी। थोड़ी देर में विष्णु जी का भी फोन आ गया, उन्होंने कहा यार तुम्हारी घरवाली कहाँ थी, भाभी जी कहाँ थी? उन्होंने कहा यार मैं तो ये सोच रहा था कि विष्णु भगवान तुम्हारे वहाँ आए होंगे, उन्होंने कहा मेरी भी गायब थी। थोड़ी देर में ब्रह्म लोक वाले फोन आ गए, अगर नंबर लगाने में कोई इनका तो है नहीं, 786 लगा तुरंत लगा। ब्रह्मा जी ने कहा ये बताओ तुम दोनों की गुड़िया कहाँ है? उन्होंने कहा हमारी छोड़ो महाराज, जब अपनी बताओ तुम्हारी कहाँ है? उन्होंने कहा मेरे खराब। तो तीनों ने अपने अपनी पत्नियों से पूछा आखिर आज तुमको बताना ही पड़ेगा कि तुम गई कहाँ थी पार्किंग में। तो दो ने तो नहीं बताया, किसने? लक्ष्मी और ब्रह्माणी ने। पार्वती ने कहा महाराज देखो ऐसा है, मैं बता तो दूंगी और तुम किसी से कहोगे नहीं, उन्होंने कहा नहीं कहूंगी। उन्होंने कहा ऐसा है, भगवान जो है रास रचाते हैं मथुरा वृंदावन में, और हम सब जाती हैं भगवान के साथ नाच करने के लिए। शिव जी कहने लगे तेरे साथ भी नाचते हैं? एक भगवान श्री कृष्ण 16,000 के साथ नाची नहीं सकते, पक्का तेरा झूठ पकड़ा गया। एक श्री कृष्ण और 16,000 गोपियां, तो सबके साथ कैसे नाच जाएंगे? वो उन्होंने कहा ये ऐसा होगा ना, आगे वालों की यहाँ खड़े होंगे ना, आगे वालों की होंगी वो सबके साथ नाचते हैं। महादेव ने कहा एक ही शब्द में किसी से नहीं कहूँगा, आज मेरे को लेके जाएगी। उन्होंने कहा महाराज और तो तबला मैं ऐसा देखी तब परवशा दिखी जाता और तबला मैं ऐसा देखी नहीं, और तुम तो तब देखी जा, फिर और ये वाला जली तुम्हारे दिखा शाप तुम्हारा चंद्रमा भी बड़ी बड़ी गंगा कई मौका भी लिबियर को जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं पार्वती गंगा में जरूर चाहे कुछ हो जाए। पार्वती ने कहा शर्त है महाराज तुमको जो है नर से नारी बनना पड़ेगा, स्त्री का रूप रखना पड़ेगा, तब तुम वहां आओगे। शिवजी को जैसे भी होता वैसा कर, मैं तो आता ही आता हूँ। अब महाराज भेष कट बनाएंगे, ये महादेव के जटाओं का बन गया चूड़ा। अब महाराज मरी में तुम्हें घाघर पिछड़ साड़ी सब पिड़ा है। अब पार्वती को खुशबू करने पसीना आया, खुशबू करने पसीना आया, और तो शाह ढाबों में निमोर नमूर पिए तो नाव ना अब जब पार्वती को नन्हे पसीने में तुम हकील बैठी हो, अब शिवजी हिंगेर में ये शैली का कारण हाँ तुमको 11 बजे पकड़ी जाता, तुम शैली का चाल करो इसी के जाओ। अब महाराज महादेव फिर शैलिया की चाल हेड पड़ी इसी के। अब नह गई निधि वन में, और निधि वन में रास शुरू हो गई। महादेव को देख पार्वती ऐसा है अभी जो बना मगन फिर वो सब चीजों में अपन जो बना दियो तो मुंह फिर वो मुंह सिद्धि लोगों में मुंह किसे खाओगे अपन मुंह खाओगे वो लोग मारा उखड़ जाना फिर वो कच्ची उड़े ले शाप में मैंने करा हो तो इश्यू पड़ गया। अब आजकल लग गया चिमटी
शाप से कहते बिल्कुल तो बिल्कुल एकदम फंद मार के धर के शाप को मारा तू जब तू नाम साथ ठोक करना चाहिए मतलब साथ में ये मार ऊपर पिछोड़ करी छुड़ाई तो महादेव पार्वती के कौन पड़ गई मांगूंगा दूंगा और क्या बोले पार्वती से अरे मेरी गोरा प्यारी अपनों ये शहर ने ड्रेसिंग टेबल लगी हुआ फैटे खाली बिंदी लगा ली खाली मांग भरल और तू साइड पे इसी चाल है तो महादेव ने इसी का चाल है कौन था की लगाया तो की करे की पोते मुखना अब पार्वती ने बिंदी लगा भी मैंने लगा तो लगा जैसे लगा अरे गोरा जी ने पहन लिए कानों में गोरा जी ने